बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 मई पाकिस्तान में मंगल की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 157। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर रावलपिंडी से, जहां पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ऐलान किया है कि वो प्रेशर में है। क्यों प्रेशर ले रही हैं? क्योंकि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं जिनको शामिल करना है, लेकिन पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अलामिया, जिसमें ज़्यादा जो फोकस रखा गया वो अफगानिस्तान के अंदर, वो कहते हैं फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पना लिए हुए हैं और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। एक तो इस मौजू पर बात की। दूसरी उन्होंने बात की कि फोरम ने जम्मू कश्मीर में जारी जो मजालम है और जो मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं उसकी शदीद उन्होंने मजम्मत की। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर इंडिया ने ऐसी ही मजम्मत वापस पाकिस्तान के लिए कर दी, क्योंकि सीसीडी ने आप ही की जो महारानी आपने बनाई है, कोर कमांडर्स को सोचना पड़ेगा पंजाब के अंदर, जिनको आपने पूरी पार दी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो मलका बरतानिया हो। मैंने तो कल कहा था कि वो तस्वीर मलका बरतानिया की उतार के मेरी बाजी की लगाएं, चलें, घर के किसी फर्द की तो लगी होगी ना। तो उनको आपने पूरा इख्तियार दिया हुआ है मावराए अदालत कत्ल करने का, और वो करवाती जा रही हैं पंजाब के अंदर को। कम से कम अभी तक मेरा ख्याल है 2 से 3 हज़ार लोगों को कत्ल कर दिया गया, 3 से भी शायद अब ऊपर, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में कोई 2,500 लोगों की लिस्ट तो जमा करवाई गई थी या उसकी पिटिशन की गई थी। अब तो शायद ये नंबर 3,000 से भी ऊपर चला गया है। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से मावराए अदालत, बल्कि मावराए अदालत के अब तो अदालतें नहीं रह गई, आपने सिविलियंस को आइन के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया, उनको सजाएं दी और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि 45 दिन के अंदर अंदर ऐसी कानून साजी करें जिसमें इन लोगों को अपील का हक हो, क्योंकि जो कुछ मिलिट्री कोर्ट में हुआ, ना आपने कोई सबूत अदालत के सामने रखा, ना कोई कागज रखा, सिर्फ जुबानी जमा खर्च पर आपने उन लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी। चले, अदालत भी आपके साथ मिली हुई थी, क्योंकि पहला फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसमें तो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया गया था, कहा गया था कि आइन के मुताबिक नहीं किया जा सकता। फिर आपने सब कुछ मैनेज कर लिया, मिलिट्री ट्रायल आपने करवा लिया, और साथ ही अदालत ने, चले उस बिल्कुल बेकार अदालत ने भी ये कहा कि 45 दिन में खुदा का वास्ता इन्हें अपील का हक दें, ताकि वहां पर डिस्कस तो हो। अब क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि आपने बेगुनाहों को सजा दी हुई है, क्योंकि ये सारा आपका एजेंडा था। अगर आप 9 मई को खुलने देंगे तो इसमें सबसे ज्यादा आसिम मुनीर और उनके साथी फंसेंगे, क्योंकि असल में वो हमारे चंद जर्नैलों की, मोहसिन नकवी की, दूसरे लोगों की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर उसमें मुल्क के कौमी इदारों पर किसी ने हमला किया है तो आप लोगों ने किया है, और वो सारी साजिश खुल के सामने आ जानी थी, इसलिए आपने उनको अपील का हक ही नहीं लेने दिया। वो लोग जेलों के अंदर आपकी नाइंसाफ़ी पर मबनी सजाएं लेकर बेचारे वहाँ पर गल सड़ रहे हैं, और आप बिल्कुल खामोश थे। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं असम्बलियों में होने का बड़ा फ़ायदा है। असम्बली के अंदर हमारे 100 के करीब, 1993 के करीब MNAs हैं, हमारे सेनेटर्स भी हैं। मुझे बता दीजिए कोई धरना दिया हो उन्होंने, कोई एक दफ़ा हमारे MNAs ने कोशिश की हो जो आपको और हमें नज़र आती हो, मतलब असम्बली के सामने भूख हड़ताल की हो। वो भूख हड़ताल नहीं जो मतलब 2 बजे दोपहर करके 3 बजे ख़त्म कर देते थे या 4 बजे कर देते थे। उतने में तो आपका जो कॉन्टोर है फेस का वो भी ठीक नहीं होना। मतलब अगर डाइटिंग के लिए भी आप कर रहे थे तो थोड़ी लंबी आपको करनी पड़ेगी। मतलब कहने का ये है कि हमारे MNAs, हमारे सेनेटर्स ने अपना भी मजाक बनाया उस सारी चीज़ के अंदर। मुझे आज तक समझ नहीं आई, इसीलिए हम कहते हैं और पिछले जून और जुलाई से कहते हैं कि KP की असम्बली के अलावा बाकी तमाम जगहों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तीफ़ा देके इस पूरे सिस्टम से बाहर आना चाहिए और इससे लेजिटिमेसी छीननी चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा काम कि 45 दिनों में इनको जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, चले उसको करवाने में कामयाब होना तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जनरल साहबान ने सब कुछ संभाला हुआ है। आपने उसकी सिम्मत कोई कोशिश भी नहीं की। हमारे MNA MPAs, हमारे MNAs और सेनेटर्स ने खुसूसी तौर पर हमें कम अज़ कम नज़र नहीं आई। अगर की है तो हम माजरत कर लेंगे, आप वो सबूत सामने रख दें। आगे बढ़ते हैं तो आपके जो कोर कमांडर्स हैं उन्होंने कश्मीर के अंदर मावराए अदालत कत्ल गारत की उन्होंने मजम्मत की है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर जो होने वाली मावराए अदालत कत्ल है, जो जाहिर है उन्हीं की दी हुई ताकत से सब कुछ हो रहा है, उसकी मजम्मत कब करेंगे या उस पर नज़रसानी कब करेंगे कि कौम को इस अजाब से वो कैसे छुड़वाएं और अपनी इस सोच को तब्दील करें। आगे अगली खबर उन्होंने ये दी वहाँ से कि जाहिर है जो फितनातुल हिंदुस्तान है उसके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन DG ISPR साहब ने हमें ये नहीं बताया कि जाहिर है अलामिया के अंदर बता देते कि इंडिया ने अगर हमारा पानी बंद करना था तो हमने उनकी सांस बंद करनी थी।
ये डीजी ने खुद ही ऐलान किया था। अब पानी तो बंद कर दिया, अखबार में खबर भी आ गई, चनाब बिल्कुल खुश्क हो गया, चनाब हमारे हिस्से का पानी है वो उन्होंने बंद कर दिया। डॉक्टर समर मुबारकमंद, कल हमने एक वीडियो सुनाई थी, वो तेज़ी से सुनाई गई, उसके लिए माजरत। उसमें वो यही कह रहे थे कि 2 या 3 बटन दबाने हैं और बस ऐसे करके जो डैम है वो इंडिया के उड़ जाने हैं जहां पर उन्होंने हमारा पानी रोका हुआ है। बल्कि उन्होंने ये कहा जावेद चौधरी साहब को, वही जावेद चौधरी जो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 18 से 19 करोड़ मोबाइल फ़ोन है, हर मोबाइल फ़ोन 1 यूनिट रोज़ का खर्च करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बिजली का जो इस वक्त प्रॉब्लम और क्राइसिस है वो खड़ा है। उनके मुताबिक 18 से 19 करोड़ यूनिट या 9 करोड़ यूनिट कम से कम वो कहते हैं रोज़ के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो ले लेते हैं। अब 2 दानिश्वर बैठे थे, हमारे लिए तो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ हैं दोनों, डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब भी। डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब के बारे में ये मत भूलिए कि चिन्योट से 2014 में 2 शरीफ बरादरान खड़े थे और साथ डॉक्टर समर मुबारकमंद, और ज़मीन से उन्होंने पूरा लोहे का एक पाइप निकाल लिया था। पूरी दुनिया में लोहा इस तरीके से पाइपों की शक्ल में नहीं निकलता, आयरन नीचे से निकलता है, ऐसे जैसे सोना निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। मीन वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, उन्हें प्रोसेस करके फिर आप अपने काम की चीज़ें बनाते हैं। वहाँ दोनों भाइयों ने हाथ में पाइप पकड़ा हुआ था, वो 4 इंची या 6 इंची का पाइप होगा, खासा मोटा। अब मुझे लगता है पुराने ज़माने में कोई पाइप नीचे दब गया होगा, वो इनके हथे चढ़ गया और इन्होंने कहा कि वहाँ से लोहा निकला है। 400 अरब डॉलर के पता नहीं कितने का लोहा निकाल दिया था। लेकिन आज के दिन तक फिर ना डॉक्टर समर मुबारकमंद कभी चिन्योट गए और ना ही कभी शरीफ बरादरान गए, वो लोहा दोबारा कभी नहीं मिला। आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब वो जो 2-3 बटन दबाने थे, उनमें से कोई बटन दबाइए, या चले वो बटन ही हमने दबाने तो फिर जाके इंडिया से बातचीत कर लीजिए। पानी बंद हुआ है, सरकार ना करें बंद आप उनकी सांस, लेकिन पानी तो खुलवा लें। उस पर आपने कुछ बताना था, बिल्कुल आप खामोश रहे, कोई टाइम फ्रेम दें कौम को, क्योंकि दूसरी तरफ आप मार्का हक सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेडियम में आप कौम को बता रहे हैं कि हमने इंडिया को तुन के रख दिया है, हर जंग हमने उनसे जीत ली है। तो फिर सरकार पानी हमारा बंद हुआ है उसको खुलवा लें, क्योंकि आजकल तो वैसे भी जश्न के दिन है। या फिर थोड़ी सी अपनी मीडिया मैनेजमेंट बेहतर करें, सब कुछ ही आपके नीचे है। ये पानी की खबरें क्यों लगवा रहे हैं फिर अखबारों के अंदर कि इंडिया ने हमारा पानी बंद किया हुआ है, उसकी मजम्मत भी करवा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वजारत खारजा भी मजम्मत कर रही है। फिर कोई अपना कॉलो फेल ज़रा दुरुस्त रखें। एक तरफ कौम को जश्न पे लगाया हुआ है, दूसरी तरफ आप ही के इदारे बता रहे हैं कि पानी बंद है। अब कौम अफसरदा हो पानी बंद होने पे, या जंग जीतने पर खुशी मनाए, ये आपने बताना है। फिर क्योंकि अब सारी चीज़ों के ऊपर आपने अपने लोग बिठा लिए हैं, मीन अब तो कोर कमांडर्स ही मुल्क को चला रहे हैं, क्योंकि आप ही का कर्नल, ब्रिगेडियर, हर महकमे पर कोई ना कोई आके बैठ के आया, आप सबको पता है। तो अब क्योंकि हर जगह पर आपके लोग बैठ चुके हैं, तो आपने जवाब देना था कि फील्ड मार्शल साहब ने हमें बताया था 2023 में कि 1 साल में मईशत को ठीक कर देंगे। अब मईशत कितनी ठीक है वो आगे चल के आपके सामने खबर रखते हैं, लेकिन आपने वो नहीं बताया कि फील्ड मार्शल साहब से, हमें ये बताया जाता है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ी खुल के बात होती है। तो क्या किसी कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल से पूछा कि हुजूर आपने 1 साल का वादा किया था, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4था साल गुजरने वाला है, मईशत ठीक नहीं हुई, तो अब इसका क्या करना है? क्या फील्ड मार्शल साहब की इस नाकामी पर उनको कोई रेप्रीमांड करना है, उनको कोई शोकाज नोटिस जारी करना है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, या उस जुर्म की फेंटी भी आम आवाम को ही लगानी है? आगे बढ़ते हैं। फिर स्मगलिंग खत्म करने का उन्होंने ऐलान मैं नहीं कहता। कामरान खान मुल्क के मुतबर जर्नलिस्ट हैं, बेचारों ने 2 से 3 वीलॉग करके उन्होंने बताया कि कराची में सैकड़ों बिजनेसमैनों के सामने, जो कारोबारी लोग थे उनके सामने फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूंगा जो स्मगलिंग हो रही है, और मैंने सदरन कमांड जो है, जो कोयटा में कोर कमांडर हैं, उनको कह दिया है कि बॉर्डर सील कर दें। उसके बाद बिजनेस रिकॉर्डर ने बताया कि उनके इस ऐलान के बाद जो स्मगलिंग थी वो 15% और बढ़ गई। अभी भी सबको पता है कि भरपूर तरीके से स्मगलिंग हो रही है। क्या उसका आपने फील्ड मार्शल साहब से पूछा? उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस को SIFC की कारकर्दगी के बारे में भी पूछना चाहिए। हमने $100 अरब लाने थे, लेकिन हम तो मांगते फिर रहे हैं। अभी $3 अरब हमसे मांगे गए थे बाहर भेजने के लिए, UAE ने वापस मांगे थे, तो हमने सऊदी अरब से लेके वो वापस दिए। हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं, IMF के ऊपर काम चल रहा है हमारा। तो वो SIFC की नाकामी, उसमें सारे आप ही लोग बैठे हुए हैं। फील्ड मार्शल साहब ने एक जनरल साहब को उसका कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, आप ही के पास SIFC का सारा काम है। क्या उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आई? ये जो फेलियर है आपके कोर कमांडर्स का, और कॉन्फ्रेंस जाहिर है उन्हीं की हो रही है, इसमें क्या वो चीज़ डिस्कस हुई? किसी से सवाल पूछा? किसी पर जिम्मेदारी जो है वो फिक्स की गई? क्योंकि हमें याद कीजिए, ईमान दुरानी था शायद कैप्टन साहबा का, जो ऐसे करके कह रही थी कि जो करते हैं पाकिस्तान के वसीतर मफाद में करते हैं। तो ये ज़रा पाकिस्तान के वसीतर मफाद में पूछ दीजिएगा ज़रा। आगे बढ़ते हैं। फील्ड मार्शल की सरबराही में बनने वाला
बुलंदो बांग जो जाहिर है उस सारा मामला था एक ग्रीन इनिशिएटिव का। याद होगा हरे कचूर, हरा कचूर होता है बहुत ही ज़्यादा हरा रंग, पंजाबी में हम उसे हरा कचूर कह देते हैं। तो हरा कचूर रंग का ड्रेस पहन के बाजी मरियम भी वहाँ पर पहुँची थी। ये वो बात नहीं हो रही जहाँ पर लाइफ स्टॉक और हॉर्स एंड कैटल शो वगैरह का शो था, रश के कमर चला था, वो लाहौर में था। ये बाजी साउथ पंजाब गई थी, हरा कचूर कपड़े पहन के, वहाँ फील्ड मार्शल साहब भी थे, वहाँ पर ग्रीन इनिशिएटिव की पट्टी काटी गई थी। अब हमारे पास इत्तलात हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने मिली भगत से वो ज़मीन ली थी, सैकड़ों एकड़ उन्होंने आगे मुनाफे पर दूसरे लोगों को बेच दी। मतलब उसके अंदर भी घोटाला है, उसके अंदर भी और कुछ नहीं है। क्या कोर कमांडर्स ने सवालात पूछे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि नहीं पूछे गए, किसी ने उनकी कारकर्दगी के ऊपर वहाँ सवालात नहीं पूछे। फिर हमें मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि 100 अरब डॉलर की पैसा जो है, 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से पिछले 3 सालों में, मतलब फील्ड मार्शल के टाइम में पाकिस्तान से मनी लॉन्डर होकर बाहर चला गया। उन्होंने कहा 2 लोगों को पकड़ेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ आप ही के वफाकी वजीर कैसर शेख कहते हैं टेलीविजन पर आकर कि उनके जानने वाले लोगों ने हवाला हुंडी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की है और यूएई में पैसा भेजा है। अब शेख साहब से बुला के पूछ लें कि उनके कौन से 2-3 लोग हैं या 4 हैं या 10 हैं जिन्होंने वो पैसा भेजा है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने ये तो कन्फेस कर लिया कि 100 अरब डॉलर जो मुल्क के अंदर लेके आना था फील्ड मार्शल ने, वो मुल्क से बाहर चला गया। तो किसी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है या नहीं, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस हुआ या नहीं। फिर फील्ड मार्शल साहब के ये जो बहुत ही बाजुए ख़ास हैं या दाएं उनका राइट हैंड है मोहसिन नकवी साहब, इनकी बीवी पर अबसार आलम साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मोहसिन नकवी पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू नहीं हुई और ना ही अबसार आलम को उठाया गया। दूसरी तरफ बेचारे फ़खरुर रहमान, आप सबको याद है, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने सिर्फ किसी का ट्वीट शेयर किया था या किसी का बयान शेयर किया था तो उन्हें उठा लिया गया। मोहसिन नकवी के ऊपर बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया अबसार आलम ने, और उसके साथ साथ उनकी बेगम पर, और उसके साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मोहसिन नकवी ने आर्मी चीफ का झूठा नाम इस्तेमाल किया कॉन्स्टिट्यूशन 1 की बिल्डिंग को खाली कराने में। मतलब मुतअद्दिद इल्ज़ाम सख्त तरीन लगे, लेकिन किसी ने अभी तक अबसार आलम साहब को नहीं छेड़ा। मैं नहीं चाहता कि उन्हें छेड़ा जाए, मैं मावराए अदालत या इस तरह के काम की किसी के खिलाफ भी सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन सवाल यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सहाफ़ती हलकों के लिए ये फूड फॉर थॉट है कि इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ फील्ड मार्शल और लेफ्टिनेंट जनरल्स और जनरल्स के बारे में आप बात करेंगे तो उठाए जाएंगे, अदरवाइज आप उनके खासुल खास गुलामों के बारे में भी बात करें तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं आपको बताता हूँ ना, जब आपको गुस्सा आता है कि ये बाजी बेचारे कुछ नहीं कर पाते, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये तो खुद गुलाम है, सिर्फ इन पपेट्स की तरह इन सीटों पर इनको उन्होंने बिठाया हुआ है। वरना मोहसिन नकवी जो राइट हैंड समझे जाते हैं, उनकी बीवी पर इतने संगीन इल्जामात लगे तो आपके ख्याल में कार्रवाई ना होती अगर इनके पल्ले? हर इदारे के अंदर आपके नुमाइंदगान बैठे हैं, जैसे नैब, नादरा, पैमरा, एनडीएमए, मतलब कोई इदारा आपने छोड़ा नहीं है। नाम मैं लेता थक जाऊंगा। आपको पता है कि इवन जो पीटीए है उसमें हर जगह पर आपके नुमाइंदे बैठे हैं। अब मुल्क में गवर्नेंस बदतरीन होती जा रही है। क्या आपने फील्ड मार्शल से पूछा कि पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेने के बावजूद गवर्नेंस नीचे चली गई है, इसके जिम्मेदार जाहिर है आप ही लोग हैं, सारे कोर कमांडर्स ही हैं। तो क्या आपने ये सवालात किसी से पूछे हैं? फिर चलें बाकी बातों को छोड़ देते हैं। दहशतगर्दी में हाल ही में हम नंबर 1 आए हैं, नंबर 1 आए। बर्किना फासो को हमने क्रॉस कर दिया है। वो तो डायरेक्टली आप ही का सब्जेक्ट है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट ही अब आपके हैं, वैसे तो हम भी आप ही के सब्जेक्ट हैं, मतलब अवाम पूरी आपकी सब्जेक्ट बन गई हुई है। तो वैसे दहशतगर्दी तो आप कहते हैं हमारा ही सब्जेक्ट है, हमने ही सब कुछ करना। आप नंबर 1 आ गए हैं, उसका बताइए कुछ कि वो किसी से पूछा हो, किसी की जिम्मेदारी फिक्स की हो, कोर कमांडर ने जिम्मेदारी ली हो, उसके ऊपर कौम से के सामने अफसोस का इजहार किया हो, बताया हो कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसको ठीक करेंगे। क्यों हम बैड गवर्नेंस भी है और दहशतगर्दी में भी मुल्क में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ गए। फिर पासपोर्ट, अभी आपने बताया था कि सैल्यूट पे सैल्यूट ठुक रहे हैं क्योंकि आपने सालसी करवाई तो हम ऊपर चले गए उड़ान। अब फील्ड मार्शल ने कहा था कि अब पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, सवाल ये कितनी स्पीड से करनी है। हजूर इतनी स्पीड से ना कराएं, बड़ी मेहरबानी, हाथ जोड़ते हैं, ये स्पीड कुछ ज़्यादा हो गई। सवारी 90 ना 90, स्पीड 190, थोड़ी सी स्पीड कम कर लें। इतनी स्पीड में तो हम बिल्कुल ही इधर भी नंबर 1 पे आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुल्कों के नाम सुनिएगा जिनसे हम नीचे चले गए हैं। सोमालिया, इथोपिया, एरिटेरिया, सूडान, साउथ सूडान, म्यांमार, कांगो, भूटान, हेटी, चाड, युगंडा, माली, नाइजर, टोगो, बर्किना फासो, इन सब मुल्कों से हमारा पासपोर्ट नीचे चला गया है। दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हैं जिनसे हमारा पासपोर्ट ऊपर है या उनके बराबर है। हम बिल्कुल, आप ये कहें कि ज़मीन के अंदर गड़ गए हैं।
हम ज़मीन के ऊपर भी नहीं है बल्कि नीचे गड़ गए हैं। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग ये कि आप कोई वीज़ा दे के राज़ी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में ये जिम्मेदारी किसकी है ये भी आप बताएंगे, किसी की फिक्स करेंगे, कोई बातचीत आपस में करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, आपको ये ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान का हिस्सा रहने वाला बांग्लादेश 95 नंबर पर, और जिसको शिकस्त दी हमने, जिसने हमारा पानी बंद किया हुआ है भारत, वो 77वें नंबर पर है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? कोर कमांडर्स क्या कौम को एतमाद में लेंगे? क्योंकि तमाम इख्तियार आपने ले लिया हुआ है। पेट्रोल की कीमतें खिते में सबसे ज़्यादा आपने की हैं। जिस भारत को आपने शिकस्त दी उस भारत ने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, वहीं से वो पेट्रोल लेता है। बल्कि पिछले दिनों तो आप अपने मीडिया पर भारत में होने वाले पेट्रोल क्राइसिस की कवरेज भी करवाते थे कि वहाँ बहुत मेजर क्राइसिस है और उनको पता नहीं उन्होंने अपना गुजारा कैसे करना है। लेकिन उन्होंने पेट्रोल की कीमत एक पैनी नहीं बढ़ाई, एक पैसा नहीं बढ़ाया। हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत आपके सामने ही है, दुगनी नहीं तिगनी कर दी आपने। तो क्या आप इसका जवाब देंगे? इवन बांग्लादेश ने उस तरह से नहीं बढ़ाई, किसी और ने नहीं बढ़ाई जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आपने बढ़ाई हैं। मुझे नहीं पता इसका जवाब कौन देगा, लेकिन आगे आज ही की रोजनामा जंग की अगली खबर रख देते हैं। पाकिस्तान में जो 10 माह के अंदर तजारती खसारा है वो 31 अरब 98 करोड़ 80 लाख डॉलर। 10 महीने का तजारती खसारा हमारा जो है वो तकरीबन 32 अरब डॉलर का है। 32 बिलियन। ये आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा है छोटी सी रकम है, नहीं, इतने पैसे की हम एक्सपोर्ट नहीं करते। हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 25-26 अरब की है साल की, और हमारा खसारा घाटा कितना है? वो 32 अरब डॉलर 10 महीने का, मतलब 40 को हम क्रॉस कर जाएंगे जो लग रहा है इसमें। अब इसमें पहले 10 महीने का है, लेकिन इन 10 महीनों के अंदर पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो आपके सामने रख देते हैं, वो सिर्फ 26 अरब डॉलर की है। और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो तकरीबन 58 बिलियन डॉलर्स की हमने इंपोर्ट की है, बाहर से चीज़ें खरीदी हैं। तो खसारा तो हमारा जाहिर है होना ही था इतना। इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखिएगा कि पिछले साल खसारा जो था वो 24 अरब डॉलर था। मतलब फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान तरक्कियां कर रहा है। जो 24 अरब था इसी टाइम के अंदर वो अब 32 अरब हो गया है। मतलब आप इसमें परसेंटेज वाइज खुद ही हिसाब लगा लें कि फील्ड मार्शल कितनी तेज़ी से मुल्क को ऊपर तरक्की करवा रहे हैं। हजूर थोड़ी सी स्पीड कम करें, इस स्पीड में हम बिल्कुल नोज डाइव नीचे जा रहे हैं। अब ज़रा थोड़ी सी स्पीड से पाँव उठाएं, काम ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अगली खबर ले लीजिए। ब्लूमबर्ग कह रहा है, अब ये आलमी एक आप ये कहिए कि इंटरनेशनल जरीदा है जो फाइनेंस के ऊपर अथॉरिटी समझा जाता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ये जो डेफिसिट बड़ा हो रहा है 32 अरब डॉलर का 10 महीनों के अंदर, इससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो मज़ीद मुसीबत में आ गई है। और जो एक्सचेंज रेट है, मीन डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है वो भी अब ख़राब होने की तरफ जा रहा है, या किसी भी वक्त हो सकता है। ये ब्लूमबर्ग की असेसमेंट है। आगे बढ़ते हैं। शहबाज राणा की आज ही की स्टोरी है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान का जो सॉवरन वेल्थ फंड था उसके बारे में सवालात उठाए और कहा है कि अपनी औकात में रह के उस सॉवरन फंड को बेचें। आपके पल्ले उतने एसेट्स नहीं हैं जितने आप फंड्स बाहर दे के लोगों से सरमायाकारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उस फंड की जो कीमत थी या उसकी जो अमाउंट थी उसको भी आपने छोटा कर लिया। ये एक और धचका पाकिस्तान को लगा है। आगे शहजाद पराचा की खबर ये है कि यूएई की हुकूमत ने दुबई लीक्स के बाद पाकिस्तानी शहरियों की जो जायदाद है उसकी मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान को। एफबीआर ने एक खुसूसी यूनिट बनाया था जिसका काम था कि ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको ढूंढना है, और इसका नाम था ऑफशोर प्रॉपर्टीज विंग। और एफबीआर को लगता था कि जाएंगे, प्लेट में रखी हुई ये इन्फॉर्मेशन हमें यूएई दे देगा और हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ज़ाहिर है उसमें अशराफिया को छोड़ देंगे, कौम पाकिस्तानी उसमें काबू आ गया तो उसको रगड़ देंगे। और लेकिन अब यूएई ने इनकार कर दिया। तो उसके बाद आपको पता है क्या हुआ है? ये नहीं कि कोई और तरीका इस्तेमाल किया गया, उन्होंने वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया है। ये भी एक और आप कहिए कि फेदर जो है वो फील्ड मार्शल साहब की कैप में है, एक और कामयाबी उनकी जो है उनके हिस्से में आई है। फिर पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका ईरान के दरमियान सालसी का ठेकेदार बना हुआ है, दूसरी तरफ 11 पाकिस्तानी जो हैं वो अप्रैल की 21 तारीख से यरगमाल बनाए हुए हैं और अब 15 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं। और उनको ये सोमाली कज़ाक हैं जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, उनको छुड़वाने की कोई सही पाकिस्तान नहीं कर रहा। अभी तक कोई उनके साथ इंगेजमेंट पाकिस्तान ने नहीं की। पाकिस्तान का जाहिर है डिफेंस एग्रीमेंट भी है सऊदी अरब के साथ, वहाँ से भी मदद ली जा सकती है, लेकिन क्योंकि वो आम मजदूर हैं, वो कोई अशराफिया में से नहीं है। अशराफिया होती तो रौले पड़ जाते। तो एक तरफ हम सालसी करवा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अपने लोग। कल ही हम कह रहे थे कि हमने ईरानी जो लोग जो जहाज़ कब्जे में अमेरिका ने लिया था उनके 22 लोगों को ईरान के हवाले किया है, लेकिन हमारे अपने 15 लोग सोमालिया ने अगवा किए हुए हैं। उनके ऊपर हमने अभी तक कौम को कुछ नहीं बताया, ना कोर कमांडर्स ने ना उसके अलावा।
फिर आज ही चारसदा की मारूफ मजहबी शख्सियत साबिक रुकन असम्बली और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अदरीस तरंगज़ई, उनको कत्ल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। वो JUI के साबिक MPA थे और ये दहशतगर्दी का गालिबन वाक़या है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। ये वही सफ़र है जो हम करके, ज़ाहिर है ऐसे ही तो हम दहशतगर्दी में नंबर 1 पर नहीं आए दुनिया के अंदर, यही वजह होगी। आगे चलते हैं। ये आपके सामने एक सूरत हाल रखते हैं, एक पाकिस्तानी है और आपने साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ के इनकी हिफाजत की दुआ करनी है, क्योंकि जो बातें इन्होंने हमारे जर्नल्स के बारे में कर दी हैं इसके बाद मुझे ये ख़तरे में लगते हैं। इसलिए ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है अपनी माओं, बहनों, बेटियों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों से कि ज़रूर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर इनकी हिफाजत के लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। सुनिए ये क्या कहते हैं। आज सिर्फ फौजियों का मफाद है। आज अगर आप कहें ना जागीरदारों के मफादात हैं, गलत बात होगी। ये सच्ची बात है। आज जागीरदारी वो सानवी शय हो गई है, सरमायादार सानवी चीज हो गई है। ये मुल्क अल्लाह ने फौजियों को सौंप दिया है, उनका हो गया है, और वो कोई अल्लाह वाले नहीं हो गए थे, उनके मफादात हैं। सबसे ज्यादा इस पाकिस्तान से फायदा उनको पहुंच रहा है, इसलिए कि जागीरदार बहरहाल जागीरदार है, वो अपनी जागीर से कमा के खा रहा है। मुल्क में उसे हुक्मरानी मिले ना मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ये लिविंग स्टैंडर्ड है। और आप समझ रहे हैं मेरी बात, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जनरल जियाउल हक, अयूब खान, ये तो साइकिल सवार लोग थे और ये कहां पहुंचे। असल फायदा तो फिर इनको हुआ ना, जिनकी क्लास बदल गई। जिनकी क्लास बदलती है वो हमारे जर्नल है। इनकी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कारोबार हैं, सारी चीजें मिलके, तो जितनी पाकिस्तान के दिफा की जरूरत इनको है ना, वो किसी और को नहीं। सुन लिया आपने। तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अगर ये वाली वीडियो एक दफ़ा चला दी जाए, और ये दुरुस्त कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशरी आप हैं, क्योंकि आपकी क्लास बदलती है, आप बिल्कुल नीचे से एकदम ऊपर, और वो भी जाहिर है करप्शन की वजह से, क्योंकि और तो ऐसा कोई मामला है नहीं, और वो बिल्कुल आप एकदम से मामला जो है वो आपका ऊपर चला जाता है, क्लास चेंज हो जाती है। तो मैं बराए मेहरबानी करके इनको भी किसी टाइम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, मैं वीगो डाला बुला के उठाने की बात नहीं कर रहा, बाइज़्ज़त तरीके से अगर इनको बुला के भी सुन लें कि ये ऐसा क्यों समझते हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इनसे भी बातचीत समझ लें, कौम से वैसे कौम का जो मजमूई तौर पर इस वक्त रिएक्शन है उसको भी कभी डिस्कस कर लें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर। फिर ट्विटर और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्का हक की बाकायदा पैसे लगाकर प्रमोशन की जा रही है। इसी के साथ साथ पैसे लगाकर मेरी, मोहित पीरजादा और बहुत सारे दोस्तों की तस्वीरें लगा के उन्हें गद्दारे वतन करार दे के उसकी प्रमोशन भी की जा रही है, उस पर भी पैसा लगाया जा रहा है, उसकी भी एड कैंपेन चलाई जा रही है। क्यों, आप हमें बता दें। हम अपने ट्विटर पर अपनी तस्वीर लगा के खुद ही लिख देते हैं कि जनाब आप हमें गद्दार कहते हैं, या मैं आवाम से कह देता हूं कि जनाब अपने अपने ट्विटर अकाउंट पर मेरी तस्वीर लगा के बता दें कि पाकिस्तानी जो इस वक्त जर्नल्स हैं वो ये समझते हैं कि शहबाज गिल गद्दार है, और आप भी बेशक लिखते हैं कि मैं गद्दार हूं। तो आप पैसा क्यों मुल्क का ज़ाया करते हैं? यही पैसा मुझे गद्दार, मोहित पीरजादा को दूसरों को गद्दार कहने से बेहतर है आप पाकिस्तान के किसी गरीब के काम ला दें। हमें आप बाकायदा आपने कर ही दिया हुआ है पहले भी, उसके ऊपर अब ऐड के पैसे आप खर्च करते हैं, ऐड प्रमोशंस लगा रहे हैं, पैसा खर्च करके आप ये मैसेज दे रहे हैं। फिर मार्का हक की भी बाकायदा प्रमोशन जो है वो चल रही है। अब आ जाएं ज़रा अडयाला जेल की तरफ, क्योंकि आज वहाँ बहनें इकट्ठी हुई थीं, कुछ लोग वहाँ पहुँचे भी, उनकी सताइश जो भी वहाँ पहुँचा, लेकिन जाहिर है उस कॉल के ऊपर उस तरीके से लोग वहाँ पर हमें नज़र नहीं आए, उतने लोग नज़र नहीं आए जितनी तवक्को की जा रही थी। बहरहाल उम्मीद लेकर गई थी बहनें, लेकिन वहाँ पर मुलाकात नहीं हो सकी। अदालती अहकामात को एक दफ़ा फिर जो है वो उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। दूसरी तरफ क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली की जो एप्लीकेशंस थी उनको कानून के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उसके खिलाफ अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए वकालतनामे चाहिए। आज दोबारा इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी जेल पहुंचे ताकि वो वकालतनामे साइन करवा लें। मुलाकात तो दूर की बात है, इमरान खान और बुशरा बीबी से उनके वकालतनामे भी दस्तखत नहीं करवाए गए। तीसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब के घर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने एहतजाज किया। एहतजाज क्यों किया? वो कहते हैं कि जो बोर्ड बना हुआ है, जो पार्लिमानी बोर्ड है जिसने टिकटें देनी है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, उसमें आपने ऐसे लोग शामिल कर दिए हैं जो पार्टी छोड़ गए। जी हाँ, उसमें मेरे ख्याल सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और दूसरे लोगों की तरफ उनका इशारा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ चुके थे, आपने इनको क्यों शामिल किया है। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग के बोर्ड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शामिल हैं, आपने जो लोग पार्लिमानी बोर्ड के अंदर शामिल किए हैं उसमें उस तरीके से आपने सीनियर क़यादत को शामिल नहीं किया। फिर वो कह रहे हैं कि वर्कर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है और टिकट्स उन लोगों को दी जा रही हैं जो पार्टी को पहले छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, इसमें ये तो मैं भी इस चीज़ को वाउच करूंगा कि क्योंकि हर दफ़ा जब टिकटें तकसीम की जाती हैं तो बाद में इल्ज़ामात यही लगते हैं कि पैसा खाया गया है।
तो कम अज़ कम जिन लोगों पर पहले पैसा खा के टिकटें देने का इल्ज़ाम है उन लोगों को दूर रखना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब की जो शोहरत है वो अच्छी है, लोग उन पर इस बात पर एतबार करते हैं कि वो टिकट देकर पैसा नहीं खाएंगे। लेकिन और बहुत सारे लोगों पर जो आपने पार्लिमानी बोर्ड में रखे हैं उन पर बहुत सख्त ऐसे इल्ज़ामात माजी में लग चुके हैं और बहुत सारे लोग तो कहते हैं उनके पास सबूत भी हैं। तो आप फिर उनको क्यों रखते हैं? ऐसी कौन सी उनके पास गिद्दड़ सिंगी है कि वो बहुत ज़्यादा इस सारे मामले में अकल रखते हैं? फिर वो टिकटें बेचेंगे, फिर वो ये सारा इस्तेसाल करेंगे जिसके लिए वर्कर अब गौहर खान साहब के घर के बाहर जो हैं वो धरना दिए हुए हैं। लेकिन अब मसला ये कि गौहर खान साहब भी तो कह रहे हैं दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को आपने टिकटें दी हैं या शामिल किया। गौहर खान साहब भी तो पीटीआई में हाल ही में आए, तो आप जितना भी करेंगे एक किस्म का मुजाहरा तो आप उनके भी खिलाफ कर रहे हैं, तो कौन सुनेगा आपकी बात? ये मुझे समझ नहीं आती। साथ साथ मुजाहरा करने वालों की भी मुझे समझ नहीं आती कि ये टिकटों के लिए तो पहुंच जाते हैं लेकिन अडयाला जेल के सामने ये भी नहीं पहुंचते। तो ये एक सूरत हाल ये डेवलप हुई थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी था। फिर बाजी मरियम की खबर रह ना जाए, वो कहती हैं कि मैं प्रेशर लेती हूँ, तनख्वाह नहीं लेती, रोज़ाना 4 से 6 घंटे सोती हूँ, लेकिन मुझे आपने कभी ऊँगते हुए नहीं देखा होगा। उंगलियां हला हला के उनको बिल्कुल माजरत, मेरी बहन है, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझसे बड़ी भी हैं, लेकिन ये लफ्ज़ बहुत ही माजरत के साथ बाजी, उनको बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हुई ये कहते हुए कि सामने जो अफसरान बैठे हैं, चलें जैसे भी हैं, बेचारे स्पाइनलेस भी हैं, वो को नौकरी के किसी कायदे ज़वाबत के तहत आए होंगे। आप तो झूठी सीटों के ऊपर आके बैठी हुई हैं। आपकी तो 17 सीटें हैं, आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है ये सारी बातें करने का और अहकामात चलाने का। लेकिन कितनी ढिठाई से, कितनी शर्मिंदगी के बगैर मेरी बाजी जो है वो वहां पर आंखों में कैमरे की आंखें डाल के जो स्क्रिप्टेड उनको लिख के, जैसे छोटे बच्चे को पट्टी नहीं पढ़ाई होती, वो एक एक जुमला जो है वो लिख के उनको बस यही बताया जाता है कि आप फिल्म के, जैसे अनिल कपूर नहीं एक दफ़ा एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बने थे, बाजी को ज़रा चौधरी निज़ामुद्दीन ने कई सालों के लिए वज़ीर आज़म बनाया तो उनको भी स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, रोज़ एक्टिंग करती हैं, रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ती हैं। उन्होंने क्या कहा ज़रा उनकी ज़ुबानी सुन लें। I don't take salary, but I'm here to take pressure. You are paid to take pressure. अगर आप प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं ले सकते, वर्क का प्रेशर नहीं ले सकते, काम का प्रेशर नहीं ले सकते, परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं ले सकते, तो आपके पास दूसरा